प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह के आप सभी को। आप मेरे प्रचारों को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आइए हम आगे की आज की आराधना स्तुति में जाएंगे। हम अपनी बाइबलों को उठा लें और अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और हम आराधना में जाएंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा, मुझे बचाने आया। जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया। जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। हालेलुया। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूँगा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया। पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। हाँ मेरे प्रियो, हम गीत गा रहे हैं, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में, हर परेशानी में हमको क्या करना है? यीशु मसीह के नाम की जय जयकार और जय जयकार और जय जयकार करना। हम देखते हैं कि यरीहो की दीवार कैसे गिरी? सिर्फ आराधना करने से, सिर्फ आराधना करने से, यानी वो धन्यवाद देने से, वो परमेश्वर की प्रशंसा करने से यरीहो की, आज आपके जीवन की जो भी दीवारें हैं वो सब आज गिर जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, आप जिस भी हाल में हो, आप जिस भी परिस्थिति में हो, आप बेरोज़गारी में हो, बीमार हो, कर्ज़ों से दबे हो, जीवन का कोई मकसद नहीं है, वो पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करते, बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं करते, माता पिता के अधीनता में नहीं रहते, वो घर में चैन शांति अमन नहीं है, आ जाइए यीशु मसीह के पास, आ जाएं यीशु मसीह के पास। आज आपको यीशु मसीह बुलाता है, वो आज आपको यीशु मसीह बुलाता है। बस धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना में मेरे साथ लग जाएं।
तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया, मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया। बेटा बना के मुझे अपना किया, तेरी दया कभी कम ना होगी। आइए मेरे पर, आइए मेरे भाइयों, आइए मेरी बहनों, आइए मेरे जवान बेटे बेटियां, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। उसकी दया में, क्योंकि सब कुछ होता है, उसकी दया में सब कुछ होता है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। उसकी बाहें पसरी हुई हैं हमारे लिए। वो बाहें पसार के कहता है, एक एक का नाम पुकार के कहता है, आ मेरे बेटे बेटियां। आज उसकी दया में, आज उसकी दया में, आज उसकी दया में हम अपना मिलन यीशु मसीह के साथ कर लें। तेरी दया कभी कम ना होगी। यस, धन्यवाद पिता, आपकी दया कभी भी कम नहीं होती है पिता। हम उसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। आज भी हम वचन के लिए जाते हैं पिता। आप अपने लोगों से अपने कलाम से बोलें और बातें करें पिता, ताकि ये रोटी खा के कोई भी भूखा ना रहे प्रभु। प्रत्येक के सवालों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक को मिले, और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हम सब अपनी अपनी बाइबलों को उठा लें और नए नियम को हम खोलें और इफिसियों की पुस्तक गलतियों के बाद इफिसियों 4 अध्याय और उसका 1 पद, चैप्टर 4 और वर्स 1, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मसीह की देह में एकता। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पर पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं को पत्र लिखते समय कहते हैं कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। तो आज मैं और आप सब कोई प्रभु यीशु मसीह में बंदी हैं। और आगे वचन कहता है कि जिस बुलाहट से, मतलब हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, हम सब की बुलाहट है। और प्रभु का कलाम कहता है तुम बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या कहता है? उसके योग्य चाल चलो। तो हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उसके योग्य हमको चाल चलना है। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को बुलाया है और आप अपने बुलाने के योग्य हम सबको चाल चलना है। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, है ना। तो जो बंदी का बंधुआ का अर्थ है वो है वह मजदूर जो कम परिश्रम पर किसी के यहाँ कैदी के रूप में कार्य करता है। मतलब कम परिश्रम यानी ज़्यादा परिश्रम ना करके वह किसी के यहाँ कैदी के रूप में कार्य करता है। तो मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? बंदी हैं, कैदी हैं। और हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई प्रार्थना योद्धा बन के काम कर रहा है, कोई सुसमाचार को फैला के काम कर रहा है, कोई आराधना करके काम कर रहा है, कोई लोगों की सेवा करके, लोगों की सुधि लेके काम कर रहा है। तो हम सब इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह में क्या है? बंदी हैं। और कोई अपने व्यवहार के द्वारा प्रेम को दिखा के, कोई अपनी वाणी में इतनी मिठास, इतना प्रेम लाके
हम सब बंदी हैं मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया है। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हम सब पापी थे, पापी थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, मगर प्रभु यीशु ने हम सबको बुलाया और हम सब अयोग्य लोगों को योग्य बनाया। अभी मैंने गीत गाया कि मैं काबिल न था, मुझे काबिल बनाया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम जैसे नाकाबिल लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, काबिल बनाता है और फिर हमको अपने लिए इस्तेमाल करता है। और बुलाहट का क्या अर्थ है? किसी कार्य में शामिल होने के लिए किसी को आदरपूर्वक कहने की क्रिया। किसी कार्य में शामिल होने के लिए किसी को आदरपूर्वक कहने की क्रिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इस कार्य में शामिल होने के लिए बुलाया है और वो बड़े आदरपूर्वक कहता है ना। ना तो डांट के कहता है, ना तो चिल्ला के बोलता है, ना तो हमको मार के कहता है, मगर कहता है आओ मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। मैंने अपनी हथेली पे तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा खोद के रखा है ना। तो वो हमको बड़े आदर से बुलाता है किसी काम को करने के लिए। फिर कहता है उसके योग्य चाल चलना है ना। परमेश्वर ने हमको जिस बुलाहट के लिए बुलाया है उसके योग्य चाल चलना है। तो योग्य चाल क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि नम्र बनना है, दीन बनना है ना। हमको अपनी वाणी के द्वारा, यदि हमारी बहुत अच्छी आवाज़ है तो हम गीतों के द्वारा, यदि हमको परमेश्वर का वचन पढ़ के बहुत सारा ज्ञान है तो उसके ज्ञान को, उसके प्रकाश को, उसके वचन को हमको लोगों तक पहुंचाना है। यदि हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो पुस्तकों, छोटी छोटी मैगज़ीन बना के, लिख के हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के कलाम को पहुंचा सकते हैं। और यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अस्पतालों में, अनाथ आश्रमों में, जिनको कोई नहीं पूछता उनके पास जाते हैं, जाएं और अपना समय बिताएं। अपना, अगर प्रभु ने हमें पैसा दिया तो उनके ऊपर जाएं, उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताएं। तो ये सब बुलाहट के योग्य प्रभु ने हमको बुलाया है। अब दूसरे अध्याय में क्या कहता है? अर्थात दूसरे पद में कहता है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। धीरजता और नम्रता सहित क्या कहता है? प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो जो नम्रता, दीनता का अर्थ है वह है दुख से उत्पन्न अधीनता का भाव। जब हम और सब दुख में जाते हैं तो हमारे अंदर वो अधीन होने की क्षमता, वो अधीन होने वाली बात आती है। यदि हम दुख में ना जाएं तो कभी किसी के अधीन ही होना हम नहीं जानेंगे। जैसे अभी मैं बीमार पड़ी है ना, मेरे भाई बहनों ने मेरी सेवा करी, लोगों ने मेरी सेवा करी, लोगों ने अपना पैसा लगाया, अपना समय दिया, तब मैंने जाना कि ये मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमको अधीन होना सीखना है। और दीन होना क्या है? हमें अपने आप को क्या कर देना है? मार देना है। हमारे को ये नहीं सोचना है हम कितने अच्छे हैं, हम क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं, हमको अपने आप को क्या कर देना है? मार देना है। मार देना इन द सेंस अपने क्रोध को, अपने मैं को, अपने घमंड को, अपनी ईर्ष्या को, जो भी बातें हमारे अंदर बुरी हैं मेरे प्रियो, हमको उनको क्या कर देना है? मार देना है। अपने आप को कलवरी क्रूस पे प्रभु के पे क्या कर देना है? टांग देना है। यानी कि अपनी इन सब बातों को हमें कलवरी क्रूस पे क्या कर देना है? अपने आप को टांग देना है अपनी। और प्रभु यीशु मसीह के साथ पौलुस कहते हैं ना, अब मैं जीवित नहीं, अब मैं मर गया और मेरे अंदर कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह जीवित है। फिर नम्रता की जो परिभाषा है वो है विनीत भाव और एक दूसरे की बातें, व्यवहारों को सह लेना। एक दूसरे की बातों को और व्यवहारों को क्या करना है? सह लेना है। हमको एक हम्बल व्यक्ति बनना है। दुख सह के भी किसी के साथ लगे रहना, यही प्रेम की परिभाषा है। तो यदि हमारे पास दुख आए, यदि हम दुख सह के भी किसी की अच्छाइयों के लिए उसके पीछे लगे रहें, उसके साथ चलते रहें। आज हम देखते हैं पति पत्नियों का एक ही फंडा है,
हमारी आपस में पटती नहीं है, हमारी आपस में बनती नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, तलाक लेना है। घर में बहुत सारे लोग रहते हैंगे, आपस में हमारी पटती नहीं है, सबके अपने अपने कमरे हैं, कोई किसी को सहने ही नहीं मांगता है, कोई किसी को समझने ही नहीं मांगता है, कोई किसी के अधीनता में रहने ही नहीं मांगता है। इसलिए आज बहुत सारा हम विभाजन देख रहे हैं। प्रभु का कलाम कहता है एक दूसरे के अधीन हो जाओ। प्रभु का कलाम कहता है एक दूसरे को सह लो। प्रभु का कलाम कहता है एक दूसरे के साथ नम्रता का व्यवहार रखो। हाँ, आज पति पत्नी एक दूसरे को सह ही नहीं पाते और वो चले जाते हैं कोर्ट में तलाक लेने के लिए, चले जाते हैं, अपने स्त्रियां अपने माँ बाप के घर वापस चली जाती है। क्यों ऐसा, क्यों नहीं हम एक दूसरे की सह पा रहे हैं? तो हमें क्या करना है, दुख सह के भी किसी के साथ लगे रहना है। यदि हमारा पति हमको दुख दे रहा है, यदि हमारी पत्नी हमें दुख दे रही है, तो हमें उनको सहते हुए अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से उसको ये जताना है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यदि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हैं, मगर वो बुरा व्यवहार रख रहे हैं, मगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, माता पिता आप किन्हें प्रभु यीशु मसीह के कलाम को पढ़ रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के कलाम को जान रहे हैं, तो अपने बच्चे के साथ प्रेम रखें, अपने बच्चे के साथ प्रेम का व्यवहार करें। और एक ना एक दिन आपका बच्चा आपके पास, आपका पति आपके पास, आपके रिश्तेदार आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि मैं क्या सिखा रही हूँ, दुख सह के भी किसी के साथ लगे रहना है। हमको अपना प्रेम पूर्वक व्यवहार दिखाना है। और प्रेम की परिभाषा ही यही है। प्रेम, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ना कभी झुंझलाता है, ना कभी बड़बड़ाता है, ना कभी अपने आप को दिखाता है कि मैं प्रेम करता। प्रेम सब बातों को सह लेता है। अगर हमारे बीच में प्रेम है तो हम सब बातों को सह लेंगे और हमारा घर कभी भी टूटने नहीं पाएगा। स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो लोगों की शादियाँ हो गई हैं ना। आज कितने लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, मेरे पास कई ऐसे प्रार्थना के टॉपिक्स हैं। शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, मगर पति पत्नी अलग है, बच्चों का भी जीवन उसमें ख़राब हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक दूसरे की सह ले, पत्नी पति को सह ले और पति पत्नी को सह ले। और अगर आप दोनों में से कोई एक भी प्रभु में है तो एक दूसरे को प्रभु का प्रेम दिखाएं, क्योंकि दुख सह के भी एक दूसरे के साथ रहना ही प्रेम है। फिर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि एक दूसरे की सह लो। तो जब हम सहेंगे तो हमारे परिवार से टूट फूट की सारी बातें चली जाएंगी। फिर 3 पद में क्या कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। जब हमारे अंदर क्या होगा, मेल के बंधन में, और मेल क्या है, प्रेम है। जब एकता रहती है, जब प्रेम रहता है हमारे बीच में, तो वहाँ एकता काम करती है। हम प्रेम है, हमें थप्पड़ मारे हमारे माता पिता ने, कोई बात नहीं, उन्होंने हमसे प्रेम किया है। बच्चों, आपके माता पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप भी अपने माता पिता से प्रेम करना सीखें। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करना सीखें, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है मैं माता पिता के हृदय को बच्चों की ओर फेर दूंगा। तो प्रभु चाहता है, वो परिवार को आशीष देता है, वो परिवार से प्रेम करता है, मगर आज शैतान सबसे ज़्यादा परिवार को तोड़ रहा है। पति पत्नी आपस में प्रेम रखें। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आत्मा की एकता है। और आत्मा की एकता की परिभाषा है वो इस प्रकार है, एक दूसरे को नियमित रूप से उन बुनियादी बातों को याद दिलाएं जो हमें जोड़ती है। तो बुनियादी बातें क्या हैं, हमें एक दूसरे को याद दिलाते रहना है कि वो बुनियादी बातों को जब हम एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे तो वो हमको क्या करेंगी, जोड़ती रहेंगी। और बुनियादी बातें क्या है, विश्वास। वो क्या है, विश्वास। हमको एक दूसरे को विश्वास दिलाना है कि हम आपसे प्रेम करते हैं,
हम एक दूसरे को की केयरिंग करके, एक दूसरे के बारे में प्रार्थना करके, एक दूसरे के बारे में आंसू बहा के, हम सिर्फ अपनी ही उन्नति के लिए फास्टिंग ना करें। हमारा अगर पति के साथ नहीं पट रही तो हम पति के लिए प्रभु के सामने उपवास का दिन ठहराएं। अगर पत्नी से नहीं पट रही तो पति पत्नी के लिए उपवास का दिन ठहराए, माता पिता बच्चों के लिए उपवास का दिन ठहराए, बच्चे माता पिता के लिए उपवास का दिन ठहराए, क्योंकि हमें विश्वास है कि एक दिन हमारे परिवार का ये व्यक्ति सुधर जाएगा। जब आप विश्वास के साथ उपवास रख के प्रार्थना करेंगे अपने घर की परिस्थितियों के लिए, मेरे प्रियो यकीन जानिए कि आपकी घर की परिस्थितियाँ कोई बाहर वाला नहीं बदलेगा, सिर्फ आपको ही बदलना पड़ेगा। और उसके लिए आप उपवास का दिन ठहराएं और प्रार्थना करें। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों का नाम ले के पेपर के ऊपर उनका नाम लिख लें और उनके नाम के ऊपर हाथ रख के प्रभु से प्रार्थना करें। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो एक दिन आपके घर का वो बिगड़ा हुआ व्यक्ति, आपके घर की वो बिगड़ी हुई परिस्थिति, आपके घर की वो बिगड़ा हुआ फाइनेंस, सब कुछ सुधर जाएगा। दूसरे क्या है बुनियादी हमारी आशा। हमको आशा होना चाहिए, हमको आशा होना चाहिए कि हम जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं, जिस बात के लिए हम, जिस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं, वो सब कुछ करने में सक्षम और कायम है, और वो ही सब कुछ कर सकता है। वो ही हमको बीमारियों से बाहर निकाल सकता है, वही हमको कर्जों से निकाल सकता है, वही हमारे घर की परिस्थितियों को बदल सकता है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु मसीह के पास जीवन देने और जीवन लेने का अधिकार है, और जीवन दे के और फिर से ले लेने का भी अधिकार यीशु मसीह के पास है। तो सारे अधिकार, परमेश्वर का कलाम कहता है कि देख अधोलोक की सारी कुंजियां तो मेरे पास हैं। तो हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक लाचारी, हर एक बेबसी, हर एक नाम धराई का उत्तर सिर्फ अगर किसी के पास है तो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और तीसरा कहता है बपतिस्मा। यदि हम मसीह हैं और अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है तो हम बपतिस्मा लें। और यदि हम बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं हुए हैं तो हम बपतिस्मे के लिए तैयार हों, क्योंकि जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मार दिए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं, और तीसरे दिन हम मृतकों में से जी उठते हैं। अर्थात तीसरी डुबकी जो मैं और आप निकलते हैं लगा के बाहर, वो प्रभु इस बात को प्रमाणित करता है कि अब मैं शीरी जिंदी नहीं रही मगर मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह, अब मैं मर गई हूँ और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परिवार। और परिवार मैंने आपको पहले ही बताया ना कि प्रभु आप जिस भी परिवार में पैदा हुए हैं, कभी अपने परिवार को, कभी अपने माता पिता को, कभी अपने भाई बहन को कभी मत कोसना, क्योंकि हम जहाँ रखे गए हैं, जहाँ हम पैदा करे गए हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो पति पत्नी है, प्रभु ने आपको वहाँ रखा है। प्रभु ने उस पति से आपकी शादी कराई है, प्रभु ने उस पत्नी से आपकी शादी कराई है। ओ बच्चों, आप जिस भी माता पिता के बच्चे हैं, प्रभु ने योग्य जान के उनको आपके उस घर में पैदा किया है। प्रभु हमारे बारे में कहता है कि मैंने तेरी अपनी हथेली पे तेरे चेहरे को खोद के रखा है। तो क्या वो हमें किसी भी घर में ब्याह के जाने देगा ऐसे ही, या हमें किसी भी घर में पैदा कर देगा, या हमें किसी भी देश में पैदा कर देगा? नहीं, वो पहले से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई। हमने पिछली बार सीखा भी, यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि जो कल्पनाएं, तो प्रभु की ये कल्पना है कि आप किस घर में, किस देश में, किस परिवार में, किस परिस्थिति में, किस वातावरण में पैदा होंगे। तो इसीलिए रोज़ सवेरे जब आप उठते हैं तो हाथ उठा के सबसे पहले
आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम ले लेके प्रभु को धन्यवाद दे। बोले, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अच्छे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, नौकरी, अधिकारी और जीवन साथी को और मुझे जिस देश में रखा उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तो विश्वास, आशा, बपतिस्मा और परिवार, ये क्या है? ये एक त्रिएक परमेश्वर जो हमें अपरिवर्तनीय रूप में एक बनाते हैं। ये सब चीज़ें हमें एक त्रिएक परमेश्वर है जो हमें अपरिवर्तनीय रूप में एक बनाते हैं। जब हम आशा रखेंगे, जब हम विश्वास रखेंगे अपने परिवार की परिस्थिति बदलने के लिए, जब हम विश्वास रखेंगे तो बदल जाएगी। तो ये एक त्रिएक परमेश्वर है और जो अपरिवर्तनीय रूप में हमें एक बनाने का काम करते हैं। और एकता की सीधी सीधी एक परिभाषा है, सीधा मतलब है एक होना। हमको हमेशा एक रहना मेरे प्रियो। जब तक हमारी मुट्ठी बंद रहती है वो बहुत 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 पावरफुल है, मगर अगर ये मुट्ठी खुल जाती है तो वो किसी भी पावर की नहीं है, वो पावरलेस है, वो बिल्कुल पावर उसमें है ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमारा परिवार है। इसलिए हमको परमेश्वर के इस कलाम के अनुसार अपने परिवार से प्रेम करना है। फिर हम आगे देखेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हमने 3 पद पढ़ लिया ना। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। और चौथे पद में कहता है एक ही देह है और एक ही बपतिस्मा, है ना। तो हम सब एक ही देह हैं, अर्थात यीशु मसीह में हम सब एक ही देह हैं। ये फिर कहता है एक ही बपतिस्मा है, हमारा एक ही बार बपतिस्मा होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार बपतिस्मा नहीं लिया। फिर कहता है एक ही विश्वास है, और एक ही विश्वास क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। ये एक ही विश्वास है। और कहता है एक ही बपतिस्मा। और 6वें पद में कहता है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। हम सबका एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है। हमारे 10 परमेश्वर 10 पिता नहीं है, एक ही है, अर्थात वो है प्रभु यीशु मसीह। और कहता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में एक है। कहता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में एक है, अर्थात मेरा भी एक ही परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, आपका भी एक ही परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तो वो कहता है कि फिर यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है, और हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम 7 पद में कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। तो दान में हमको क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। और वो अनुग्रह क्या लेके आता है? हमारे जीवन में उद्धार लेके आता है। मेरा और आपका उद्धार हम सबको अनुग्रह, ना ही तो हमारे फास्टिंग रखने से, ना हमारे ज़्यादा बाइबल पढ़ने से, ना ज़्यादा हमारे दशमांश देने से, ना हमारे चर्च जाने से, मगर ये परमेश्वर के ने हमको दान में दिया है, यानी फ्री में मिला है हमको अनुग्रह। ये आगे की जो प्रोसेस मैंने बताया विश्वास कि हमको इन सब से, ये सब हमको करना है, ये हमारी तरक्की के लिए है। क्योंकि हम जब इन बातों को करेंगे, चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, जब हम दान देंगे, तो प्रभु ये हमारा रिश्ता, हम यीशु मसीह को पहचानने और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बदले में परमेश्वर हमको भेंट में, स्वरूप में, उपहार में, दान के रूप में क्या दे देगा? अनुग्रह देगा। और अनुग्रह क्या करता है? मेरे और आपको ईश्वर की निःशुल्क और आप प्राप्त कृपा है, यानी ईश्वर की फ्री में मिली हुई हमको क्या है? निःशुल्क एक बहुत अच्छा एक दान मेरे और आपको दिया गया है। और क्या कहता? आप प्राप्त, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है,
मैंने बताया ना, हमारा यीशु मसीह अनलिमिटेड है। हमारे कार्ड्स जो होते हैं वो दिन भर में हम एक दिन में कितना उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, उसका लिमिटेशन होता है। बट हमारा यीशु मसीह अनलिमिटेड है। हमारा ऐसा एटीएम है, रोज़ उसमें से जितना चाहो आप निकाल सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि सारा वैभव, सारा धन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में ही पाया जाता है। इसलिए वो अनलिमिटेड है। और कहता है कि कृपा जो भक्तों को क्षमा और मुक्ति दान करती है। यानी जब मैं और आप उसके भक्त बनते हैं, उसके पास आते हैं, तो वो हमको क्या करता है? क्षमा देता है। हमको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। वो हमको यूं ही क्षमा दे देगा। और क्या कहता है? मुक्ति प्रदान करता है। और कहता है धार्मिक संदर्भ में इसके 4 प्रकार हैं, है ना। तो अनुग्रह के हम अब 4 प्रकार देखेंगे कि कौन कौन सा अनुग्रह मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो पहला अनुग्रह क्या है? पहला अनुग्रह है बचाने वाला। तो मैंने आपको बताया कि पहले मैं और आप कितने पापी थे, कितने बेकार थे, कितना क्रोध करने वाले थे, कितनी गलत संगतियों में पड़े रहने वाले थे, मगर ये उसका अनुग्रह हुआ जिसमें मैं और आप आज बचा लिए गए हैं। फिर दूसरा अनुग्रह क्या है? सक्षम करने वाला, सक्षम करने वाला अनुग्रह है दूसरा। मैं इतनी सक्षम नहीं थी कि मैं YouTube पे आके प्रचार करूं। मैं इतनी सक्षम नहीं थी कि मैं वचन के इस भेदों को आपको बता सकूं। अरे मैं तो बाइबल ही पढ़ना नहीं जानती थी। मैं तो रोज़ नहा के निकलती थी और बस 2 मिनट घुटने टेका, बाइबल को पढ़ा, 1 लाइन 2 लाइन, और उसके बाद तो उसको चूमा और उसके बाद उसको रख दिया। मैं नहीं जानती थी कि मुझे बाइबल को ऐसे इतने इतने घंटों इतने उसको पढ़ना है, उसके अंदर इतना खजाना है। मैं बता रही ना कि मैं सुबह से 4-5 बजे से उठती थी पहले भी, और शाम के 4-5 बज जाते थे और मेरा लंच नहीं हो पाता था, मैं फ्रेश अच्छे से नहा नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, और मेरे पापा की मैं रोज़ डांट खाती थी। मगर वो जब अनुग्रह मेरे ऊपर आया तो आज उस अनुग्रह ने मुझे क्या बना दिया? सक्षम बना दिया। आज वही टाइम पे मैं सारे कामों को कर रही हूँ, अपने आप को भी व्यवस्थित कर रही हूँ, अपने घर को भी व्यवस्थित रख पा रही हूँ, 10 लोगों के पास जाके प्रभु के कलाम को बता पा रही हूँ, और आपको भी बता पा रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ। तो ये अनुग्रह ने मुझको क्या करा? सक्षम बनाया। तो हमें इसीलिए प्रभु के पास आना। और तीसरा क्या है? स्थायी बना दिया। हम लोग कितने परेशान, आज कितने जवान बेटे बेटियां अपने जीवन के लिए कितने परेशान हैं, है ना। पति पत्नी एक दूसरे से कितने परेशान हैं, क्योंकि वो स्थायी नहीं हो पा रहे, वो स्त्री नहीं हो पा रहे, घर स्त्री नहीं हो पा रहा है, घर ऐसे 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 झूल रहा है हवा में। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्थायी चीज़ नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, वो आपको स्थायी कर देगा, वो एक जगह परमानेंट कर देगा, है ना। कई बार होता है कि हमको नौकरियां हमारी क्या हो जाती है, हम कुछ दिन कहीं टिके रहते हैं, फिर नौकरी चली जाती है, फिर कुछ दिन हम टिके रहते हैं, फिर नौकरी चली जाती है। पति पत्नी साल 2 साल 6 महीने एक दूसरे के साथ रहते हैं और अलग हो जाते हैंगे। माता पिता बच्चों के साथ नहीं रह पाते, बच्चे माता पिता से उब जाते हैं, वो नौकरी करने दूर चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्थायी नहीं रह पा रहे हैं। प्रभु के पास आए, प्रभु वो अनुग्रह प्रदान करेगा, आत्मा की एकता में लेके आएगा और हमें स्थायी करेगा। तब पति पत्नी एक दूसरे से तलाक नहीं लेंगे। ज़िंदगी बीत जाएगी मगर कभी तलाक की बात नहीं आएगी। ज़िंदगी बीत जाएगी, कभी घर में बंटवारा नहीं होगा। ज़िंदगी बीत जाएगी मगर आपकी एक नौकरी जो आप कर रहे हैं उसी में प्रभु आपको स्थिर कर देगा। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है, जो चौथा है अनुग्रह, वो है चमत्कारी अनुग्रह, है ना। हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जैसे
मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी अभी, तो मैं सिर्फ एक ही काम कर रही थी, लेटे लेटे एक ही वचन को कह रही थी, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। मैं सोफे से उठ के बैठने लगी, फिर घर में धीरे धीरे मैं चलने लगी, फिर मैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, अपनी टेबल पे जहाँ पर मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ बैठ के, वहाँ पर बैठ के मैंने एक कॉपी उठाई और उसमें लिखने लगी। मैंने 50 टाइम्स मैंने उस कलाम को लिखा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, और आज मैं पूरी तरीके से चंगी हो गई। तो प्रभु का जो चौथा अनुग्रह है वो चमत्कारी, तो ये मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है ना, और चमत्कारी कि मैं अब बदल के दूसरी ही लड़की बन गई। तो ये मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार है। तो 4 प्रकार के अनुग्रह होते हैं। पहला है हमारा बचाने वाला अनुग्रह, दूसरा है हमारा को सक्षम करने वाला अनुग्रह, तीसरा है स्थायी करने वाला, और चौथा है चमत्कारी अनुग्रह। अनुग्रह के साधन क्या हैं अब हम देखेंगे। फिर से बाइबल कहती है बपतिस्मा और प्रभु बोझ। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आप यदि मसीह हैं तो हमें सिर्फ एक ही बार बपतिस्मा लेना है। आप ये मत कहें कि हमने जाने अनजाने में बपतिस्मा लिया था, प्रभु को नहीं जाना। अरे आपको जानने के लिए अब कोई वो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप प्रभु क्या करें, बाइबल को उठा के पढ़ने लगें, आप प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू कर देंगे। बार बार बपतिस्मा ना लें, एक बार यदि आपने बपतिस्मा ले लिया मतलब ले लिया, क्योंकि अभी हमने पढ़े ना कि एक ही कलीसिया है, एक ही देह है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही प्रभु है जो सबके ऊपर है। तो बार बार बपतिस्मा न लें। फिर कहता प्रभु बोझ, यदि आप ईसाई हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिया है, पहचान लिया है, तो आप प्रभु भोज की कीमत को जाने, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है जो इस देह को नहीं खाता और नहीं पीता वो मेरा जन नहीं है। प्रभु आपको जानता और पहचानता ही नहीं है। तो आपकी कलीसियाओं में जब प्रभु भोज होता है तो जाएं और कलीसिया में प्रभु भोज लें और प्रभु की मेज में शामिल होएं, क्योंकि जब हम इसको खाते और पीते हैं तो उसकी देह को पहचानते हैं, यानी यीशु मसीह को पहचानने की और कोशिश करते हैं। और जो तीसरा है वो है धर्म ग्रंथ, जो कि मेरा टॉपिक ही है कि हमको बाइबल पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। यदि आपकी आंखें खराब हो गई तो आंखों के ऊपर हाथ रखें और दुआ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ने मत्ती में उस जन्म के अंधे को क्या करा, मट्टी सानी और उसके आंखों पे लगा दी और कहा कि जा शीलो के कुंड में धो ले, और वो देखता हुआ लौटा। तो आप भी इस कलाम के द्वारा अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखें और दुआ करें। और अगर यदि आपको और ज़्यादा तकलीफ़ है, मोबाइल में डाउनलोड कर लें बाइबल को, उसको पढ़ें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल में मैं और आप बढ़ते जाएंगे। इनके माध्यम से परमेश्वर अपनी वास्तविक, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर इनके माध्यम से क्या करता है, अपनी वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से अनुग्रह, क्षमा और विश्वास प्रदान करता है। जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ेंगे तो वो उसकी वास्तविक उपस्थिति आती है, और फिर वो प्रभु का आत्मा आपको समझाता है कि बाइबल क्या कह रही है उस समय पे आपसे, वो बाइबल की वर्स आपसे क्या कहना चाहती है, आपके जीवन में क्या काम करना चाहती है। तो अनुग्रह के कई वचन मैंने कुछ एक जो यहाँ लिखे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इफिसियों 2:8-9 में परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि मेरा और आपका उद्धार एक ही बात से हुआ है कि हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। इसीलिए उस अनुग्रह में, उस विश्वास के द्वारा, उस अनुग्रह से ही हमारा और आपका उद्धार हुआ है।
फिर दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही बहुत है। और फिर कहता है पहला कुरिन्थियों 15:10 में भी कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे, यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। फिर कहता है मैंने दूसरों से ज़्यादा मजदूरी की है ना। हमने मजदूरी की ना, हमने मजदूरी करी, हमने फास्टिंग रखना सीखा, हमने तंगहाली में भी विश्वास रखना सीखा, हमने नामधराई में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना सीखा। आग, पानी, बीमारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी हमको प्रभु के भवन जाने से रोक नहीं सकी। हम प्रभु के भवन हर संडे दौड़ के जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, सैटरडे से अपनी तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें कि प्रभु आज मैं कल संडे को तेरे भवन जाऊंगा। तू अपने कलाम के द्वारा अपने दास के मुख से मेरे को बोलना, बातें करना। आप मेरे जो सवाल और जवाब हैं उन सवालों के उत्तर मुझको मिले प्रभु, जब मैं तेरे भवन में जाऊं। तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपसे बोलेगा, बातें करेगा। जो बातें आप अकेले में नहीं सीख पा रहे, उनको प्रभु अपने दास के मुख से द्वारा बुलवा के आप और मुझसे कहेगा। हमने मजदूरी करी ना, प्रभु हमारी मजदूरी का हमको फल देगा। मजदूरी की है, फिर भी ये एक अनुग्रह है, मेरा कुछ नहीं। अनुग्रह कभी आलसी नहीं करता। और जब अनुग्रह आता है तो हमको क्या, हमने देखा था, सक्षम बनाता है। तो अनुग्रह हमको आलसी नहीं बनाता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर आलसी लोगों से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर फुर्तीले लोगों से, कामकाजी लोगों से प्यार करता है और फिर उनको योग्य बनाता है। यदि आप आलसी हैं तो आज आपसे प्रभु का कलाम कहता है कि उस अनुग्रह में आए, प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह में आए जो आपको स्थायी बनाए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं कामकाजी लोगों से प्रेम करता हूँ। फिर कहता है कि अनुग्रह मजदूर बनाएगा, और हमको अनुग्रह क्या करता है, मजदूर बना देता है। क्योंकि हम फिर क्या करने लगते हैं, उसकी सेवा करने लगते हैं। अपने घर को, अपने आप को, अपने रिश्तों को, हम सब चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक करने लगते हैं। जब हम लोगों से प्रेम करना सीख जाते हैं, अनुग्रह आता है जब। क्योंकि पहले मैंने क्या बताया, मैं बहुत झगड़ालू थी, मगर जब प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर आया तो मैंने लोगों से प्रेम करना सीख गई। मैं किसी के घर जाके बैठना पसंद नहीं करती थी कि अरे किसी के घर में कितनी गंदगी होगी, अरे कितना गंदा घर है, कैसे जाऊं। बट आज मैं झोपड़ियों के अंदर भी जाती हूँ, लोगों की झोपड़ियों के अंदर भी जाती हूँ मैं, और उनसे प्रेम करती हूँ, प्रेम का व्यवहार दिखाती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर कौन है अब, वो प्रभु यीशु मसीह और उसका वो अनुग्रह। और वो अनुग्रह हमको क्या देता, ऊर्जा देता है। मेरे प्रियो, अनुग्रह हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है ना। हम देखते हैं ना कि हमारे घर में लाइट कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। तो वो पावर हाउस ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह है, जितना इसके पास जाएंगे वो उतना हमको ऊर्जा देगा। और क्या कहता है, ऊर्जा क्षमता से बढ़कर काम करने की देता है। वो ऊर्जा देता है जो हमारी क्षमता से भी बढ़कर है। मेरी क्षमता नहीं थी ये कि मैं ऐसे आके आपको यूट्यूब पे आके सुसमाचार प्रचार सुनाऊं। मेरा भी घर है, मेरा भी अपनी जीवन है, व्यवस्थित करना पड़ता है, सारी बातों को करता है। तो वो ऊर्जा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, आज वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे अंदर कि मैं आपको तो आप बहुत सारे प्रचारकों को यूट्यूब पे सुनते हैं, बट प्रभु ने जो मुझे ऊर्जा दिया, उस ऊर्जा ने मुझे, उस अनुग्रह ने मुझे ये ऊर्जा दी। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और ज़रूर आज आपकी बहुत सी प्रार्थनाओं जो आप कर रहे होंगे, जिस बात के लिए आप फास्टिंग कर रहे हैं, जिस बातों के लिए आप ठहरे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, उन सब बातों को आज प्रभु ने अपने कलाम के द्वारा आपसे बोला और बातें किया है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, हाँ मेरी प्रिय बहनों, एक एक जवान बेटे बेटियाँ, ओ माता पिता बुज़ुर्ग पति पत्नी, ओ आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु मसीह की बाहें खुली हुई हैं आपके लिए। वो कहता है आ मेरे बेटी, आ मेरा बेटा, मेरे पास आ। ओ मैं तेरे लिए अपनी बाहें पसारे खड़ा हूँ। देख मैंने तेरे लिए अपने हाथों में खीले ठुकवाए। देख मैंने तेरे लिए अपने सर पे कांटों का ताज पहना। देख मैंने तेरी शिफा के लिए वो बेते खाई। ओ यीशु बुला रहा। आ जाएं आज यीशु मसीह के पास, आए यीशु मसीह के पास। वो आपके जीवन की योजना बताने के लिए आपको बुलाता है। वो आपसे प्रेम करने के लिए आपको बुलाता है। वो आपको बुलाता है लाचारी, बेबसी, गरीबी से, वो नामधराई से छुटकारा देने के लिए बुलाता है। वो कर्जों से छुटकारा देने के लिए बुलाता है। वो परिवारों को जोड़ने के लिए आपको बुलाता है। वो परिवार में एकता लाने के लिए आपको बुलाता है। आ जाएं यीशु मसीह के सामने, आ जाएं आज यीशु मसीह के पास। अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें। ओ समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जान दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो जाने के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं थी वो जान जरा। अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपना लो। समर्पण का ये समय, अपनी बीमारी को, वो अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी को, अपनी बेबसी को, अपने कर्जे को, अपने कोर्ट केसों को, वो पति पत्नी के रिश्ते बनते नहीं, माता पिता के रिश्ते बनते नहीं, वो नंद की और भाभी के आपस में पटती नहीं, सास की और बहू के आपस में पटती नहीं। आज सब कुछ अपने आगे समर्पित कर, ओ आज सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पित कर दें। ओ समर्पित कर दें यीशु मसीह के सामने, समर्पित कर दें। आइए मेरी बहनों, आइए मेरे जवान बेटे बेटियां, आइए आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से भर देने के लिए बुलाता है। अपने प्रेम से और अपने अनुग्रह से भर देने के लिए, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानी, अपनी सारा हैवीनेसपन जो आपको अपने शरीरों में लगता है, वो सब कुछ आज प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित कर दें। ओ वो आपको अपने प्रेम से भर देगा, वो आपको अपनी उपस्थिति से भर देगा। वो आपको बुलाता है, आपको बुलाता है। धन्यवाद पिता,
धन्यवाद, ये जितने भी लोगों ने आज तेरे आगे समर्पण किया है पिता, ओ प्रभु आज इनको अपनी तूने उपस्थिति से भरा है। ओ प्रभु अब ये तेरी उपस्थिति इनके साथ बनी रहे प्रभु जी, और प्रार्थना करने का जीवन, और घुटनों का जीवन, और बाइबल पढ़ने का जीवन, और तुझको जानने का जीवन इन्हें प्रदान कर प्रभु। ओ प्रभु आज जो तेरे प्रेम का स्पर्श इनको मिला है प्रभु, उस स्पर्श में ये बने रहने का यत्न करते रहें पिता परमेश्वर। आदर मान इज्जत जलाल गौरव महिमा प्रशंसा तेरी है प्रभु, और तुझे ही देते हैं। और कलीसिया कहती है आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सभी को। आप सभी ने प्रभु के स्पर्श को पाया, अब इस स्पर्श में आप बने रहें और इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ग्रुप में दें, ताकि इस मैंने आपको बताया कि आप इस सेवा के भी काम को कर सकते हैं। फ्री में आपको मिल रहा है, आप फ्री में दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इस चैनल को पहुंचाए। आप जितना इसको लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ये चैनल आप तक आएगा और उन गाँव में, नगरों में, कस्बों में, उन अंधकार में बैठे हुए लोगों के अंदर ये ज्योति का काम करे। इसलिए इस ज्योति को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक इस कलाम को आप सुनते रहें और दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें। आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। हम सब कलीसियाई रूप में एक दूसरे को लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में निरंतर एक दूसरे को उठाते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, तो हम निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन न हो जाए। जय यीशु की, जय यीशु मसीह की, हालेलुया।